सही व्यक्ति को अगर उसके साथ के अन्याय होए, उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो सही है, सही बात कह रहा है, और सत्य को तो प्रश्रय देना ही चाहिए। परंतु सत्यवादी व्यक्ति बेचारा, जिसके पास इतने साधन नहीं है, तो वह त्रस्त हो जाता है अन्याय से, उसकी संपत्ति कोई हड़प लेता है, या उसके साथ के अंदर कोई बेईमानी करता है, उसके पैसे हड़प लेता है, या कोई बुरा व्यवहार कर देता है, खेत के बारे के अंदर किसी भी चीज के बारे में अन्याय हो जाता है। सब प्रयास करता है पारिवारिक स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, लेकिन उसको कोई भी जो समाधान न मिलता, तो वो न्यायालय जाता है, न्यायालय में वकील करता है, और वहां पर भी लंबे समय तक वह जो है वो सारा अपनी शांति को शांति में बदल देता है, ये लाओ वो लाओ, और आखिर गहराई में जाके देखें, जुडिशरी भ्रष्ट हो गई। न्याय करने वाला ईश्वर का नुमाइंदा वो भ्रष्ट हो गया। साधन संपन्न व्यक्ति के फेवर में वो निर्णय दे देता है, वकील मिल जाते हैं, दोनों वकील मिलकर के सही व्यक्ति को सही न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा ईमानदार व्यक्ति कहाँ जाए, थोड़ा आप बताएं आर्ट ऑफ द विजन से और जो अध्यात्म विज्ञान के विजन से सही व्यक्ति क्या करे। ये सही बात है कि समाज के अंदर अच्छे इंसान को जीना दुष्कर हो गया है। इनको अच्छाइयाँ बचाना बहुत तप की बात है, बहुत संयम की बात है, बहुत संघर्ष की बात है। और अच्छे इंसान को अगर अच्छा समाज में रहना है, समाज के साथ रहना है, तो उनको इतना संघर्ष करना पड़ता है कि आम आदमी सोच नहीं सकता है। मगर उसमें गलती किसकी है, ये समझने की जरूरत है। आज पूरा समाज गलत रास्ते पर चल रहा है। गलत करने वाला तो गलत है, मगर गलत करने वाले को गलत करवाता है वो भी गलत है, और गलत कर रहा है उसको सही कह रहा है वो भी गलत है। यानी करना, करवाना और अनुमोदन करना, ये तीनों व्यक्ति आज गलत रास्ते पर है, और इसीलिए समाज भी गलत रास्ते पर है। तो जो अच्छे व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहेंगे तो मैं अपने जीवन में सत्य बोलूँगा और सत्य के बिना कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये तो पागल है। क्या सब सही बताना जरूरी है? दुनिया में तो चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, आज समाज के ज़्यादातर लोग ये ऐसा मानते हैं कि झूठ बोलो, कपट करो, ईर्ष्या करो, अहिंसा करो, कैसे भी करके साम दाम दंड और भेद से अपना काम निकाल दो, और उसी में ही अपनी बहादुरी है, चालाकी है, होशियारी है, ऐसा लोग मानते हैं। लोग सपोर्ट भी करते हैं, लोग ऐसा काम करवाते भी हैं। तो इसीलिए समाज तो ऐसा है। तो समाज में तो आपको बहुत कम लोग अच्छे दिखेंगे, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी है और उनका पूरा जीवन संघर्ष में है। मगर मैं ऐसे सच्चे मार्ग पर चलने वाले सभी इंसान को एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि कुदरत के घर देर है, अंधेर नहीं है। कुदरत के घर देर है, अंधेर नहीं है। आखिर जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है, ईमानदारी के मार्ग पर चल रहा है, इंसानियत के मार्ग पर चल रहा है, उनका ही विजय होगा। हो सकता है ये अवतार में हमको इनका रिजल्ट देखने मिले या न भी मिले, हो सकता है, मगर रिजल्ट कुदरत अवश्य देगी। और जो लोग बुरा कर रहे हैं, करवा रहे हैं और इसको अनुमोदन कर रहे हैं, उनको भी शिक्षा कुदरत अपने आप करेगी। और इसीलिए मेरा मत तो ऐसा है कि आज कलयुग के अंदर मोर देन 40-45% लोग रीबर्थ लेके 2 में से 4 पाव में जाने वाले हैं, क्योंकि उनके करतूत ही ऐसा है, उनकी सोच ही ऐसी है, उनकी भावना ही ऐसी है। इनमें से इंसानियत चली गई है, तो वो इंसान कैसे बनेगा? आप समझे? तो इंसानियत चली जाती है तो इंसान कैसे बनेगा? आज तो इंसान के रूप में है, मगर इंसान के रूप में जीने के बाद भी इंसानियत चली गई है। तो मैं इतना जरूर कहूँगा, ऐसे व्यक्ति चाहे कम है
या ज्यादा है। मगर ऐसे जो भी लोग समाज के अंदर है, कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं है, वो सब लोग एनिमल में जाके खूब परिश्रम करके यही समाज को हेल्प करेगा। तो इसीलिए जो भी लोग सच्चे हैं वो अपनी सच्चाई बनाई रखे, चारित्रवान बने रहे। आम लोग वो सच्चाई बनाने के लिए उसको सहयोग करेगा तो उनके लिए भी अच्छा है। और जो लोग सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं उसका अगर मैं अनुमोदन करूंगा तो भी कुदरत मेरे को अच्छे अनुमोदन का फल भी देंगे। बुरे का फल बुरा होता है, करना, करवाना, अनुमोदन करना, और अच्छे का फल अच्छा होता है, करना, करवाना और अनुमोदन करना। तो हमको ये देखना है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। ज्यादातर लोग आज, मेजोरिटी में आज बुरे लोग हैं, बुरी सोच वाले लोग हैं, बुरे आशय वाले लोग हैं, बुरा करने वाले लोग हैं, और इनको सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं। कम लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं और अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं है। धीरज रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ी स्थिरता बनाए रखो, आपका भी जीवन उत्तम और मंगलमय बनेगा।